सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू पर साइंस पर आधारित क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका सही जवाब है 206 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से धूप, दूध और अंडा, ये तीनों से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सभी तीनों चीज़ों से प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? तो सही जवाब है रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणु का नाभिक। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो सही जवाब है गुर्दा में। गुर्दा यानी किडनी। किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण, जिसमें से रक्त में मौजूद यूरिक एसिड यानी यूरिया और अतिरिक्त जल को गुर्दा बाहर निकालने का काम करता है और मूत्र के सहारे उसे बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन धातु का। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो वो संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो सही जवाब है वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। पाचन तंत्र में भोजन का जो अधिकांश पाचन है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो गैस है नाइट्रोजन गैस। हवा में सबसे अधिक गैस होती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो गैस है नाइट्रोजन गैस। बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो वो है 71% भाग। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वह है हीरा। दिए गए ऑप्शन में से सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का ईंधन क्या होता है? तो वो होता है तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है रॉकेट का ईंधन। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है J.L. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। अगला प्रश्न है, रक्त किसके द्वारा शरीर में पंप किया जाता है? तो वो हृदय के द्वारा। रक्त जो है वो हृदय के द्वारा शरीर में पंप किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वह है जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा होता है पौधों में जल का परिवहन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीयू को कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो वो है मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो वो होती है 72 यानी 72 टाइम्स यानी 72 प्रति मिनट होती है हृदय का सामान्य धड़कन दर, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो वो पारा धातु का दूसरा नाम है। क्विक सिल्वर जो है वो पारा धातु का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है प्रकाश ऊर्जा, इसे याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो उसका सही जवाब है चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। हाइड्रोजन गैस की जो खोज है वो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड की होती है ध्वनि की गति वायु में। अगला प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो वो अंग है अग्नाशय। शरीर का अग्नाशय अंग जो है वो इंसुलिन बनाता है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में। अगला प्रश्न है अमीबा किस विधि से गति करता है? तो वो क्षम्यपाद से गति करता है अमीबा। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम होती है सबसे भारी धातु। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो 3 प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है रंगीन टीवी में। अगला प्रश्न है हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो वो तापमान पर निर्भर करती है। हवा में ध्वनि की गति जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? तो वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक है पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो है बाह्य मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत है बाह्य मंडल। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो वो है नीली व्हेल, जो कि समुद्र में रहती है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु है चांदी दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो उसे आंतरिक कोर कहते हैं। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को कहा जाता है आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खून के धक्के जमने में सहायक है? तो वह है विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून के धक्के जमने में सहायक है। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें हरी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण। जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है पौधे। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने।
समक्षिप्तता का सिद्धांत दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब अगला प्रश्न है कि गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो गैस है आर्गन गैस। गैस बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं ग्रह? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है दूध में पाई जाने वाली शक्कर कौन सी है? तो वो है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली जो शक्कर है वो है लैक्टोज। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में क्या फ़र्क आता है? तो वो घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब जो है वो घटता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शरीर का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो बृहस्पति को कहा जाता है। शीतकालीन ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फेफड़े किस प्रणाली के अंग हैं? तो वो है श्वसन प्रणाली के। फेफड़े जो है वो श्वसन प्रणाली के अंग है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है वो होता है अग्नाशय में। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है वो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। याद रखना है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। अंडाणु होती है सबसे बड़ी कोशिका। अगला प्रश्न है डायनामाइट में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो वह है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन रसायन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबक किस धातु से बनता है? तो वो बनता है लोहा धातु से। चुंबक जो है वो लोहा धातु से बनता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा है? तो वह है स्टेटोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र है स्टेटोस्कोप। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो गैस है रेडॉन। सबसे भारी प्राकृतिक गैस है रेडॉन। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी देती है? तो वो देती है खोपड़ी। मस्तिष्क को सुरक्षा जो है वो खोपड़ी हड्डी देती है। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश हमें कितने मिनट में प्राप्त होता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश हमें 8 मिनट 20 सेकंड में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है पराश्रयी पौधे किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो वो अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं। पराश्रयी पौधे जो है वो अन्य पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु है वो टाइफाइड रोग का कारण है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वो है 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो है 21%। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो वह है महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है महाधमनी। अगला प्रश्न है
पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो वह है पृथ्वी का झुकाव व परिक्रमण। पृथ्वी का झुकाव व परिक्रमण है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण। अगला प्रश्न है रेबीज रोग किससे फैलता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है, संक्रमित कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है रोटेंजन ने की थी एक्सरे की खोज, रोटेंजन ने। अगला प्रश्न है सबसे शुद्ध जल कौन सा है? तो वो है वर्षा जल। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो वो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है फेफड़ों की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो वो एक्सरे से की जाती है फेफड़ों की जांच। अगला प्रश्न है परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? तो वो सीजियम परमाणु पर आधारित होती है परमाणु घड़ी। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेपीज नामक हड्डी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज नामक हड्डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर हड्डी। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस गैस से मानी जाती है? तो वो अमोनिया और मीथेन से मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अमोनिया और मीथेन से मानी जाती है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में किस परत में मौसम बनता है? तो वो क्षोभ मंडल में बनता है। वायुमंडल में जो परत है वो क्षोभ मंडल में बनता है मौसम। अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो होता है Hg में। पारा का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? सही जवाब है विकिरण रूप में होती है। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा जो है वो विकिरण रूप में होती है। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन के संरक्षण का कार्य कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। पौधों में भोजन के संरक्षण का जो कार्य है वो फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न है कि रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो वो रेडियो तरंग का उपयोग करता है। रडार जो है वो रेडियो तरंग का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सही जवाब है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो है सेरिबेलम। मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग जो है वो संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा, जिसे चमड़ा भी कहते हैं। वो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। अगला प्रश्न है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान किस तत्व का सबसे अधिक है? तो वो है लोहा। अगला प्रश्न है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो वो होता है माध्यम परिवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो माध्यम परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस बल से घूमते हैं? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से घूमते हैं। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से घूमते हैं। अगला प्रश्न है बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो सही जवाब है थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब बनवाया था, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है H2O।
पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है टेलीविज़न प्रसारण में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो वो होता है रेडियो तरंग का। टेलीविज़न प्रसारण में रेडियो तरंग का उपयोग होता है। अब अगला प्रश्न है कि बल की इकाई क्या है? तो बल को हम न्यूटन में मापते हैं। बल की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन में। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो वो न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रात को दिखाई नहीं देता? तो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रात को दिखाई नहीं देता, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा मापता है तो उसे एमीटर कहते हैं। वह उपकरण जो विद्युत धारा मापता है उसे एमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वो होता है गुर्दा में। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है गुर्दा में। नेक्स्ट, बिजली की खोज किसने की थी? तो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी बिजली की खोज। नेक्स्ट, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है केंद्रक। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो वो जूल ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो जूल ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो वो कारण है वायु में आर्द्रता। लोहे पर जंग लगना वायु में आर्द्रता का कारण है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है वह परत जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं उसे कहा जाता है समताप मंडल। वह परत जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं उसे समताप मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो डेसिबल में होती है। अगला प्रश्न है हमारे दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो वो है डेंटिन और इनेमल से बने होते हैं। डेंटिन और इनेमल से बने होते हैं हमारे दांत में पदार्थ में। अगला है चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो वो उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। अब अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम धातु का यौगिक है। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी से। कोशिका का जो अध्ययन है वो सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो वो पश्चिम से पूर्व में होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब है 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पौधे जो केवल रात में फूलते हैं? तो है रजनीगंधा। वह पौधे जो केवल रात में फूलते हैं उन्हें रजनीगंधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो वो पारा धातु है जो कि तरल अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो सही जवाब है टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट को बनाने में करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य करता है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे माइटोसिस, मियोसिस और बाइनरी फिशर ये तीनों कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रुधिर चाप को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। अब अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो वो बेकरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो बेकरल ने की थी।
अगला प्रश्न है किस धातु को पेनिसिलिन धातु कहा जाता है? तो वो मोलिब्डेनम धातु को पेनिसिलिन धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है ठीक 7 होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 7 होता है। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? तो वो होता है 110 गुना। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी की तुलना में 110 गुना बड़ा है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी धरती की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम धरती की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का जो आकार है वो लगभग एक जैसा ही है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है? तो होता है राइबोसोम। राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कोशिका के राइबोसोम अंग में होता है। अब अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से द्रव्यमान पर जाने पर क्या होगा? तो वो समान रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से द्रव्यमान पर समान रहता है। अब अगला प्रश्न है दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल बनता है? तो अम्ल है लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों से जल वाष्पित करते हैं तो वह वाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों से जल वाष्पित करते हैं उसके वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि वायु का लगभग 78% भाग किस गैस का होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन का। वायु का लगभग 78% भाग जो है वो नाइट्रोजन का होता है। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? तो वो होती है प्रकाश की गति। रेडियो तरंगों की जो गति है वो होती है प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो उसे काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग भोजन का कारखाना कहलाता है? तो इसका सही जवाब है पत्ती। पौधे का पत्ती वाला भाग जो है वो भोजन का कारखाना कहलाता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? तो वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो वह है पेप्सिन। पाचन में पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किससे बनता है? तो वह आइसोप्रीन से बनता है। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन से बनता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है? तो वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान की जो ऐसा इकाई है वो है किलोग्राम में। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब को किस में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है mmHg में मापा जाता है। रक्तदाब को mmHg में मापते हैं। ब्लड प्रेशर को याद में रख लेना है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है बल की ऐसा इकाई क्या है? तो वो होती है न्यूटन में। बल की जो ऐसा इकाई है वो न्यूटन में होती है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है जूल में। ऊर्जा की ऐसा इकाई होती है जूल में। अगला प्रश्न है दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो उसे पास्कल में होती है। दाब की जो ऐसा इकाई है वो होती है पास्कल में। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति क्या है? तो इसका सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड होती है वायु में ध्वनि की गति। अगला प्रश्न है ऊष्मा की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है जूल में। ऊष्मा की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है जूल में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो ऐसा इकाई होती है वो एम्पियर में होती है। अगला प्रश्न है बल का फॉर्मूला क्या है? तो वो है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय त्वरण है बल का
फॉर्मूला। अगला प्रश्न है कि घनत्व का सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन होता है घनत्व का सूत्र। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, तो वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण का मान। अगला प्रश्न है कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है, तो वो होता है प्रकाश तरंगों पर, ध्वनि तरंगों पर और जल तरंगों पर, ये तीनों पर लागू होता है। तो सही जवाब हो जाएगा परावर्तन और सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी पर लागू होता है परावर्तन का नियम। अगला प्रश्न है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, तो वो होती है आभासी और सीधी। दर्पण में बनने वाली जो छवि है वो आभासी और सीधी होती है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है, तो वो होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर। ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो वो माध्यम परिवर्तन से होता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि वाहन में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है, तो वह है उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाते हैं वाहन के पीछे देखने के लिए। अगला प्रश्न है ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है, तो वह है थर्मामीटर। ऊष्मा को मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने साइंस पर आधारित 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।